नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना YouTube चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग पता होगा, हम पिछली क्लास में, अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े होंगे तो हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जे ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो त्रिकोणमिति का हमने लगभग 10.3 का प्रश्नावली जो होता है 10.3 हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है प्रश्नावली का। आज हम बात करेंगे 10.4 प्रश्नावली 10.4 का, जो हम NCERT बुक से आप लोग बता रहे हैं। तो आज हम 10.4 के बारे में बात करेंगे। जो भी उसमें सवाल है, क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक, सवाल को क्या क्या सवाल दिया है प्रश्नावली में, और उसको हम प्रॉपर तरीके से सारे फार्मूलों को याद करेंगे और समझेंगे कैसे सवाल में लगाया जा रहा है, कैसे सवाल को लगाते हैं, ठीक है। तो आइए एक बार आप लोग थोड़ा फार्मूला रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था साइन थीटा बराबर पढ़ा था 1 कोसेक थीटा, ठीक है। और इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है। और कोसेक थीटा जब हम इसको डिवाइड में, साइन थीटा एक फार्मूला और इसका होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। तो इसी फार्मूले से ये दोनों फार्मूले आए हैं, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। जब हम 1 या साइन थीटा को डिवाइड में कर देंगे, उस तरफ 75 करेंगे बाएं से दाएं। तो आइए देखते हैं, पहले मान लेते हैं साइन थीटा ले लिया, ठीक। साइन थीटा जब पक्षांतर किए, एक को यहाँ गुणा में है, तो हम जब पक्षांतर करते हैं तो भाग में आ जाता है, दाएं बाएं से दाएं जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो कोसेक थीटा भाग में आ गया, तो एक फार्मूला ये बन गया, ठीक। और दूसरा क्या बन गया, जब हम कोसेक को लिए रहे हैं और साइन को उस तरफ कर दिया तो साइन थीटा भाग में आ गया, ठीक। ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया। अब तीसरा फार्मूला क्या है, आइए देखते हैं। पहले आप लोग, चलिए ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कोस थीटा बराबर क्या होता है 1 सेक थीटा होता है, ठीक। और सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 कोस थीटा होता है, ठीक। और इसी तरह अब ये इसका भी रिलेशन समझ लीजिए, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। जब हम कोस थीटा को लिए हैं और सेक थीटा को पक्षांतर किए तो हमारा गुणा में तो उस तरफ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो 1 सेक थीटा हो गया, ठीक। तो कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा हो गया। ये तीसरा फार्मूला हो गया। अब जब हम कोसेक को रोक लिए और कोसेक को उस तरफ भेज दिए, ठीक है, तो गुणा, अगर गुणा में रहता है तो हम बाएं से दाएं जाते हैं तो भाग में आ जाते हैं, या दाएं से बाएं आएंगे तो भाग में आ जाएंगे, ठीक है। अगर प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस में हो जाता है। तो हमने यहाँ देखा सेक थीटा को रोक लिया, कोस थीटा को उस तरफ भेज दिया, तो डिवाइड में आ गया, क्या हो गया, कोस थीटा। चौथा फार्मूला हो गया, ठीक है। अब आइए पांचवा देखते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, सॉरी एक और इसमें फार्मूला है, साइन थीटा 1 कॉट थीटा होता है, ठीक। टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 कॉट थीटा। और जो छठा क्वेश्चन है उस फार्मूला है कॉट थीटा बराबर होता है हमारा 1 टेन थीटा। अब इसका रिलेशन समझ लेते हैं। टेन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1 होता है, ठीक है। टेन थीटा हमने ले लिया, तो टेन थीटा लेके कॉट थीटा को भेज दिया उधर, तो 1 कॉट थीटा हो गया, ठीक। कॉट थीटा हो गया, तो ये पहला 5वां नंबर फार्मूला बन गया। और टेन थीटा को हमने रोक लिया और टेन थीटा को उधर भेज दिया, कॉट थीटा को रोक लिया हमने, टेन थीटा को डिवाइड में कर दिया, तो ये हमारा 6वां फार्मूला बन गया, ठीक है। अब एक चीज़ और आप लोग कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कोस थीटा माइनस सेक थीटा बराबर 1 क्यों लिखा है, ठीक है। आइए इसको भी समझाते हैं। जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दिया है, ठीक, बराबर 1।
अब आइए देखते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। मान लीजिए हमें 1 लाना है, तो ये हम LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, मान लीजिए RHS बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ा, साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, और कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, कर्ण बटे लंब हो जाता है। समझ में आया आप लोगों को। अगर आप लोगों को त्रिभुज जो हमने बताया है सारे फार्मूले, जो प्रश्नावली 10.1 का है उसमें सारे त्रिकोण एंगल से रिलेटेड हैं, त्रिभुज से। ठीक है, तो उसमें हमने बताया कौन सा लंब, ये हमारा आधार हो जाता है, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है ये लंब होता है। ठीक, और ये हमारा कर्ण होता है, थीटा जस्ट नीचे वाली भुजा आधार होता है। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा जो होता है हमारा साइन का जस्ट उल्टा होता है, तो ये कर्ण बटे लंब हो जाता है। ठीक, तो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, लंब से लंब कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, पूरा कट पीट के 1 आ गया। तो इसी प्रकार ये फार्मूला सॉल्व होता है। ठीक है, या फिर एक चीज़ और देख लीजिए कैसे होता है। ये तो लंब बटे कर्ण त्रिभुज से हमने बताया, अब इसी फार्मूले से देख लीजिए। यहाँ हमने क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा लिखा है, तो एक को चेंज कर लीजिए आप लोग। साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक, तो अब देखिए 1 कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, मतलब जब 1 से गुणा करेंगे कोसेक थीटा में तो कोसेक थीटा बटे कोसेक थीटा हो जाएगा, मतलब दोनों कोसेक थीटा बटे कोसेक थीटा भाग में हो जाएगा। आइए 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, कोसेक थीटा बटे कोसेक थीटा। ठीक, तो कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या लंब बटे कर्ण जो हमने अभी बताया त्रिभुज के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं, आप लोग फार्मूला याद हो गया होगा। अभी 2 फार्मूले और हैं, एक और है टेन थीटा बराबर होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक, और एक और फार्मूला है इसी का जस्ट उल्टा होता है, टेन कॉट थीटा। ठीक है, आइए यहाँ बताते हैं। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, तो ये 6 फार्मूले जो हैं इसको याद करिए, और ये मान लीजिए 7वां हो गया, ये हमारा 8वां हो गया। ठीक, ये हमारा 8 नंबर हो गया। तो ये 8 फार्मूले अगर आप लोग याद कर लेंगे तो सवाल को लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। ये फार्मूले हमने आपको रिवाइज करवा दिए हैं, ताकि आप अब यही फार्मूले सारे यूज होंगे सवाल में। और भी फार्मूले हैं, इतना लिख लिया आप लोगों ने। अब आइए देखते हैं आगे। अभी 2-3 फार्मूले और हैं। अगर जितना हम बता रहे हैं फार्मूला अगर आप लोग इतना ही याद कर लेंगे तो सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगा। एक ये सब फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, अब इसको हम लोग पक्षांतर करके और भी फार्मूला बना सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, इसको पक्षांतर करेंगे बाएं से दाएं, ये प्लस में तो उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग इसको भी याद रखिए। ठीक, ये इतना हो गया। अब इस एक फार्मूला और बन सकता है, कॉस स्क्वायर हम लोग रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे बाएं से दाएं। ठीक, तो प्लस में तो उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये फार्मूला हो गया। एक फार्मूले से 3 फार्मूला बन गया। ठीक, इसको भी याद रखिए। और दूसरा देखते हैं, इसी में एक होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दूसरा फार्मूला देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो ये हम उस तरफ पक्षांतर करके बाएं से दाएं पक्षांतर करेंगे, प्लस में तो उस तरफ, सॉरी माइनस में तो उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब इसको आप लोग ऐसे भी याद करिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा।
जहाँ भी अगर ये दिखे आपको तो इतना बराबर इतना लिखिए। सवाल में अगर इतना दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर दिया तो इसकी जगह इतना लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। ये दूसरा कंडीशन था। अभी एक और है फार्मूला। जितनी फार्मूला आप लोग याद रखेंगे उतना ही आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ठीक, एक हमारा फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूले आप लोग लिखते भी जाइए। अब इसमें भी एक फार्मूला और बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखिए हम पश्चात्तर कर देंगे, इसको बाएं से दाएं कर देंगे तो जो हमारा है, सॉरी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो 1 प्लस ये माइनस में ना उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये दो फार्मूले, एक फार्मूले से 3 फार्मूला बना और एक से दो फार्मूले बने। ये फार्मूले आप लोग प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, यही सब सारे सवाल फार्मूले में सवाल में यूज होंगे। तो आइए देखते हैं अब हम सवाल को कैसे लगाएंगे। याद हो गया होगा आप लोगों को सवाल, सॉरी फार्मूले। अब देखते हैं आगे। अब जितने भी मैंने फार्मूले बताए यहाँ पर लिख के वही सारे फार्मूले यूज होंगे सवाल में और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो अब आइए देखते हैं प्रश्नावली के 10.4 के प्रश्नावली में जो सवाल है हमारा। पहला सवाल क्या है, 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। प्रश्नावली का पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन इस प्रकार है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना क्वेश्चन है। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अभी हमने क्या फार्मूला बताया था, लास्ट वाला जो फार्मूला बताया वही यहाँ पर यूज होगा। कौन सा फार्मूला ये दिखाते हैं। अभी हमने क्या बताया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम लोग पश्चांतर कर दिए कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जब ये प्लस माइनस कॉट थीटा उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और ये +1 है इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, बराबर कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब हम कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक, इंटू tan स्क्वायर थीटा ई। अब हमने आपको फार्मूला क्या बताया था कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग अभी हमने क्या फार्मूला बताया, tan थीटा बराबर 1 कॉट थीटा लिख सकते हैं, या कॉट थीटा बराबर 1 tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग आइए चेंज करते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा है तो क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर 1 tan थीटा। तो 1 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू जो हमारा tan स्क्वायर थीटा है वो तो रहेगा ही। ठीक, तो 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बहुत ही छोटा था, समझ में आ गया। फार्मूले याद रखिए। अभी हमने जो फार्मूला बताया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हमने 75 किया, ये प्लस में तो इधर आ जाएगा, दाएं से बाएं आएगा माइनस में हो जाएगा और ये बाएं से दाएं जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो इतना बराबर हम कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ रख दिए और tan स्क्वायर थीटा था तो हमने चेंज कर लिया, कॉट थीटा बराबर 1 tan थीटा होता है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, बाकी कट गया, 1 आ गया आंसर। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, आइए देखते हैं हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, दिया है सिद्ध कीजिए
क्या दिया है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक, तो फार्मूला सवाल क्या है हमारा, 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए, ये हमारा सवाल है। ठीक है, और पूछा है इतना बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक, तो ये हमारा क्या है, LHS जिसको हम लोग बायां पक्ष बोलते हैं। ठीक, और ये हमारा है दायां पक्ष जिसको हम लोग RHS बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आइए देखते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो हमें इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। ठीक है, तो LHS क्या है, ये हो गया LHS, और हमारा ये क्या है RHS। ठीक है, जिसे हम बायां पक्ष, सॉरी यहाँ दायां पक्ष होता है RHS मतलब दायां पक्ष, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड, और RHS क्या होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट माने दायां होता है। ठीक, दायां पक्ष, और लेफ्ट माने क्या होता है बायां पक्ष। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाएं पक्ष को सॉल्व करेंगे और दायां पक्ष आंसर हम लाएंगे। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। RHS LHS ले लेते हैं हम लोग। क्या दिया है, 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, सेम संख्या, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो हमें शायद आप लोग पहली बार ये आवाज़ सुनना पड़ रहा हो। अब हम लोग क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण करेंगे। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए पूरा अंश है, ये पूरा हर है। ठीक, तो अंश बटे हर आप लोगों ने सुना है। तो जब सेम वैल्यू दी हो, प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हर का परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण में क्या होता है, जो हमारा हर है, जैसे 1 माइनस कॉस ए हो गया। ठीक, तो 1 माइनस कॉस ए है, तो जब भी हम हर का परमेयीकरण करेंगे तो प्लस की माइनस की जगह प्लस ले लेते हैं। ठीक है, हर का परमेयीकरण आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, हर का परमेयीकरण करते हैं तो ठीक, तो हर का परमेयीकरण करते हैं तो जो अगर प्लस में माइनस में है तो प्लस लेंगे। जैसे देख लीजिए हम लिख रहे हैं, एक लाइन लिख लेते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। ठीक, हर का परमेयीकरण करने पर। ठीक, हर का परमेयीकरण करने पर। तो अब देखिए क्या करेंगे, जो हमारा सवाल दिया रहता है, जैसे 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए दिया, जब हर का परमेयीकरण करेंगे, हर हमारा यही, तो इसका जो माइनस सिंबल है यहाँ 1 माइनस कॉस ए है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ठीक, 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है हर का परमेयीकरण। ठीक है, या आप लोग बोल सकते हैं 1 प्लस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए से भाग दे दें। ठीक, तो आप लोग इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, गुणा में, तो ऊपर वाले का ऊपर में गुणा कर लेंगे और नीचे वाले का नीचे में गुणा कर लेंगे। ठीक, आइए देखते हैं आगे। तो क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए 2 बार है। ठीक, तो गुणा होगा तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस ए है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार है। कोई भी संख्या अगर 2 बार रहती है तो हम उसका स्क्वायर लगा लेते हैं। तो 1 प्लस कॉस ए है, 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर कर दिया, और यहाँ क्या लिखा है 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, इतना हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। सूत्र याद है आप लोगों को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद है। एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, इतना होता है।
तो देखिए एक क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस ए है और एक क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस ए, ठीक सेम वैल्यू है, बस प्लस माइनस का अंतर है। तो वही यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है, ए प्लस बी होता है, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो यहाँ भी वही चीज़ है, एक क्वेश्चन 1 माइनस कॉस है और एक क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस है। तो हम इसे क्या मान सकते हैं, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कर सकते हैं, ठीक। आइए देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर रहने देते हैं, बटे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ठीक। तो एक पर वर्ग है तो एक पे वर्ग होगा तो उसका मान एक ही होगा, क्यों। अब आइए नीचे देख लेते हैं, 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर रहने देते हैं, बटे एक का वर्ग एक ही होगा और कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक। अब आपको फार्मूला याद करना होगा, अभी हमने क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो थीटा की जगह यहाँ ए रखा हुआ है तो ए लिख देंगे, तो वो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या दिया है हमें, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ए है तो ए लिख लीजिए थीटा की जगह, ठीक। ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, इतना बराबर साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे हम लोग, ठीक। आइए एक स्टेप और देखते हैं, 1 प्लस कॉस ए का वर्ग बटे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आइए आगे देखते हैं। अब स्क्वायर है, ठीक, और स्क्वायर है ऊपर कर्णी भी है। अगर कोई भी संख्या, आइए देखते हैं, जैसे हमारा यक्स स्क्वायर है, ठीक, और ऊपर कर्णी है, ऊपर कर्णी है और यक्स स्क्वायर भी है, तो हम जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमारा यक्स आएगा, ठीक है। अगर 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा। अब देखिए कैसे होता है, यक्स स्क्वायर है और कर्णी जो इसके ऊपर है, कर्णी को हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक। 1/2 यक्स स्क्वायर घात है, यक्स घात 2 है और ऊपर घात 1/2 है, ठीक। तो घात में घात का गुणा होगा, घातांक आप लोग याद होगा, घात का घात में गुणा होता है, तो यक्स घाते 2/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, यक्स बचेगा। तो इसी प्रकार यहाँ स्क्वायर है और ऊपर कर्णी है तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, कर्णी हट जाएगा, ठीक। अब आइए देखते हैं, अभी हमने ये प्रोसेस आपको समझ में आया। किसी भी संख्या अगर स्क्वायर में उसके ऊपर कर्णी है तो हम लोग इस विधि से हल करेंगे तो कर्णी उसका हट जाएगा, ठीक। आइए देख लेते हैं आगे एक स्टेप और, 1 प्लस कॉस ए का वर्ग है, ठीक, बटे साइन स्क्वायर है, ठीक, दोनों पे स्क्वायर है तो इसका हम लोग 1/2 लिखेंगे, ठीक। इस पे भी घात है और इस पे भी घात है, जब दोनों का ऊपर घात हो जाएगा, मान लीजिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों पर घात है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा दोनों पे स्क्वायर था, यहाँ दोनों पे स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसमें हम गुणा करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा, ठीक। तो 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। तो इतना बचेगा 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए, ठीक। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे क्या करेंगे, थोड़ा जगह की प्रॉब्लम हो रही है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, थोड़ा रिमूव कर देते हैं, ठीक। तो क्या दिया है, 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए, इतना हमारा बचा है। तो हम साइन ए से दोनों में भाग करेंगे तो 1/sin ए प्लस कॉस ए बटे
साइन ए, ठीक। 1/sin ए अभी हमने क्या फार्मूला बताया था, कोसेक ए होता है, कोसेक हो जाएगा प्लस कॉस ए बटे साइन ए क्या बताया था, कॉट ए हो जाएगा, ठीक। फार्मूला याद है आप लोगों ना। तो 1/sin ए कोसेक ए हो जाएगा। जब थीटा और ए का चेंज रहेगा तो वहाँ थीटा दिया था, यहाँ ए है, तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला वही रहेगा। 1/sin ए क्या होता है, कोसेक होता है, और कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए होता है। अर्थात हमें आरएचएस सिद्ध करना था, तो यहाँ पर यही लिखा है ना, ठीक। एलएचएस बराबर हमने सॉल्व किया तो कितना आंसर आ गया, आरएचएस आ गया। आरएचएस कितना, कोसेक ए प्लस कॉट ए आ गया, ठीक। समझ में आ गया आप लोगों को। अब आइए देखते हैं, नॉर्मली कुछ नहीं करना था, आप लोग याद रख लीजिए, यहाँ पे कड़ी वाली थोड़ा मैटर है। आप लोग इसको अगर कोई संख्या वर्ग में है उसके ऊपर कड़ी है, तो जो संख्या के ऊपर वर्ग है उतना ही आंसर आएगा, जैसे हमने बताया अभी, ठीक। इस तरह से आप लोग याद कर लिए, अगर किसी की वैल्यू स्क्वायर है फिर उसके ऊपर कड़ी है तो उसका जो वैल्यू रहता है वही उतना मान आता है, ठीक। अब आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, साथ में नोट भी करते जाइएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर। प्रश्नावली का तीसरा नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, दिया दिखाइए कि 1 - sin ए प्लस कॉस ए, 1 - sin ए प्लस कॉस ए का होल वर्ग है बराबर 2 1 - sin ए, कोष्टक में 1 - sin ए और एक कोष्टक में 1 + cos ए। इतना हमारा क्वेश्चन है, ठीक। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है हमारा। 1 sin ए प्लस cos ए, ठीक, का स्क्वायर है। तो हमें दिखाइए कि 1 - sin ए प्लस cos ए का होल ओवर बराबर 2 1 - sin ए, एक क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन 1 + cos ए। इतना हमें सिद्ध करने को बोला। ये हमारा एलएचएस हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस। हम लोग एलएचएस को सॉल्व करते हैं और आरएचएस ये हमारा वैल्यू होता है लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम लोग दायां पक्ष बोलते हैं, और ये हमारा एलएचएस बायां पक्ष होता है, ठीक। तो बायां पक्ष हम लोग सॉल्व करेंगे और आरएचएस जो होता है उतना हम आंसर लाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ दिया है, हम लोग एलएचएस लेके सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ 1 - sin ए प्लस cos ए का स्क्वायर दिया है। तो अगर ये 1 ना होता तो हम sin ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते, ठीक। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र यही होता है, आप लोगों को याद होगा, ठीक। तो इसी के रूप में हम करेंगे पहले सवाल को। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस जो है 1 - sin ए को a मान लेंगे, और जो हमारा cos a है इसको हम b मान लेंगे, ठीक है। 1 - sin ए को हम लोग a मान लेंगे और प्लस cos a को b मान लेंगे, तो अर्थात क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और हमने ये फार्मूला लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कैसे हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम सूत्र बना रहे हैं, इतना 1 - sin ए हो गया प्लस cos ए जो हमारा है b हो गया, ठीक। समझ में आया इतना आप लोगों को। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में करेंगे हम इसको सॉल्व। अब आइए देखते हैं, क्या है हमारा 1 - sin ए मान लिया और प्लस cos ए, तो क्या हो गया 1 - sin ए मतलब a का स्क्वायर हो गया, ठीक, क्योंकि a माना हमने इतना, प्लस b हमारा cos है तो cos a का स्क्वायर, ठीक, cos स्क्वायर a हो गया। और प्लस क्या होता है 2ab होता है, 2
और हमने ए पूरा ए हो गया, बी कॉस ए हो गया, तो बी ए हो गया हमारा साइन -1 माइनस साइन ए, और बी हमारा कितना है कॉस ए। ठीक, ये हमारा सवाल हो गया। ए प्लस बी को होल स्क्वायर में हमने तोड़ लिया। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ये हमारा ए है, ये बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अभी भी ना समझ में आ रहा था, ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, ये प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने क्या माना था अभी, ए इसको माना था, बी इसको माना था, तो ए स्क्वायर ये हो गया प्लस बी स्क्वायर ये हो गया प्लस 2a और बी ए हो गया। ठीक, आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आइए देखते हैं आगे। ठीक, अब सॉल्व करेंगे आगे हम लोग। अब देखिए 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इतना मान लीजिए ए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो अभी हमने क्या फार्मूला बताया था, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अगर यहाँ स्क्वायर भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक, हम फार्मूले में एडजस्ट करने के लिए यहाँ एक लिख दे रहे हैं। ठीक, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर, ये जो फार्मूला हमने यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन ए और कॉस ए हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे। अब ये क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिखाई दे रहा है। ए स्क्वायर ये हो गया और बी स्क्वायर ये हो गया, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए हमने वर्ग लगाया है और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनाने के लिए। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब आइए नीचे देखते हैं। तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस अभी हमने क्या बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक कोष्टक में 1 माइनस साइन ए, एक कोष्टक में 1 प्लस साइन ए। ठीक, इतना हो गया, और ये प्लस 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ये इतना हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या है यहाँ पर, साइन 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है। ठीक, 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए दोनों में कॉमन दिख रहा है। कॉमन कैसे लिया जाता है, जैसे हमारा एक हो गया, एक के बाद क्या है प्लस है। ठीक, ये यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, होल वर्ग है, मतलब 1 माइनस साइन ए 2 बार लिखेंगे, जैसे 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए 2 बार है तो हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया प्लस 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो इसमें भी 1 माइनस साइन ए एक है, तो मतलब इसमें भी एक चीज़ है। ठीक, अब फिर आगे प्लस देखेंगे उसमें भी यही चीज़ है कि नहीं, तो आगे भी देख रहे हैं प्लस 1 माइनस साइन ए, मतलब तीनों में ये एक एक चीज़ मिल रहा है हमें। क्या मिल रहा है, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तीनों जो भी प्लस दिया है उसमें हमें तीनों जगह 1 माइनस साइन ए दिखाई दे रहा है, तो हम लोग उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जिसको कॉमन लेना बोलते हैं। तो अब आइए देखते हैं, तो 1 माइनस साइन ए कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन ए। ठीक, क्योंकि अब यहाँ देखिए एक साइन ए हमारा यहाँ बचा रहेगा, ये क्योंकि स्क्वायर है तो हमने एक लिया है तो एक बचा रहेगा हमारा, 1 माइनस साइन ए एक बचा हुआ है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ एक ही था तो हमने बाहर ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक बचा, एक से इसमें गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ही होगा। ठीक, अब आइए देखते हैं, तो 1 प्लस साइन ए हो गया। ठीक, और प्लस क्या बचा है यहाँ, ये भी 1 माइनस साइन ए एक ही था तो हमने एक बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा
2 cos ए बचा, ठीक है। अब देखिए वहाँ यहाँ माइनस साइन है और प्लस साइन है, मतलब साइन है माइनस साइन है, दोनों ये माइनस साइन है प्लस साइन है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन है माइनस साइन है, मतलब सेम संख्या में सेम संख्या घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए हम लोग ये कैंसिल कर दे रहे हैं, प्लस साइन है से माइनस साइन है घटा तो 0 हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया इतना। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1 माइनस साइन है। अब आइए देखते हैं क्या है आगे, एक और एक यहाँ बचा, एक एक कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। प्लस कितना बचा था, 2 cos से बचा था हमारा, cos से हो गया, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे स्टेप देखते हैं, अब 1 माइनस साइन है तो 1 माइनस साइन है लिख लिया। अब देखिए 2 इसमें कामन है, 2 कामन है, यहाँ भी 2 है प्लस यहाँ भी 2 है। जब भी सेम संख्या प्लस में दिखे या माइनस में दिखे तो उसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिया, ठीक। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर प्लस यहाँ cos से बचेगा, क्योंकि 2 हमने तो बाहर ले लिया, तो 2 1 का 2 हो जाएगा प्लस cos से, ठीक। जब कॉमन लेने का मतलब जब भी हम जो कॉमन ले उससे गुणा करें तो हमारा उतना ही मिलना चाहिए। जब 2 से हम इसमें कॉमन करें 2 1 का 2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू cos से हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको लिख सकते हैं सीरियल वाइज 2 1 माइनस साइन है और 1 प्लस cos ए, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो हमारा क्या दिख रहा है, RHS आप लोग को दिख रहा है, RHS कौन सा है, ये है हमारा RHS 2 1 माइनस साइन है और कोष्टक में 1 प्लस cos है, अर्थात हमारा RHS सिद्ध हो गया। LHS हमने लेके सॉल्व किया तो हमारा RHS कितना आ गया, 2 1 माइनस कोष्टक में 1 माइनस साइन है, एक कोष्टक में 1 प्लस cos है, ठीक। समझ में आ गया आप लोगों को, यही क्वेश्चन था, हमारा आंसर इतना आ गया, ठीक। नॉर्मली कुछ नहीं था, हमने इसमें इतने को a मान लिया और इतने को b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगा दिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, ठीक। फिर नॉर्मली हमने इसको ऐसे ही रहने दिया, यहाँ cos स्क्वायर है, फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो वहाँ यहाँ स्क्वायर कर दिया हमने, क्योंकि इसको a स्क्वायर बनाना था और इसको b स्क्वायर, ठीक। तो a प्लस बी कोष्टक में एक प्लस बी होता है और एक कोष्टक में a माइनस बी सूत्र होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हमने उसमें एडजस्ट कर दिया। और प्लस 2 1 माइनस साइन है इंटू cos है ही, तो सारे में हमने क्या देखा, कॉमन दिख रहा है, 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन है और 1 माइनस साइन है, कॉमन ले लिया, तो ये पूरा हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ स्क्वायर था 1 माइनस साइन है स्क्वायर, तो एक 1 माइनस साइन है यहाँ बचा, फिर प्लस लगा दिए, प्लस यहाँ 1 माइनस साइन है एक था तो हमने एक ले लिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 प्लस साइन है बचा। फिर आगे देखा प्लस 2 1 माइनस साइन है भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ सिर्फ 2 cos से बचा, ठीक। अब यहाँ साइन प्लस साइन और माइनस साइन से कैंसिल हो गया और 1 1 2 हो गया, प्लस 2 cos से था, ठीक। अब यहाँ भी हमने आगे स्टेप में 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन यहाँ से ले लिया तो 1 प्लस cos से बचा, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अगर वीडियो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सवाल हम अच्छे बता रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।